अच्छा मैम, रिकॉर्ड चलें जी। अब अभी हो आपको, रहा है। अभी हो रहा है। अब स्टार्ट हुई है रिकॉर्डिंग। तो पेजेस कौन से होते हैं? इनमें स्टैटिक डाटा होता है, बार बार तब्दील नहीं होता, और पोस्ट में डेटा बार बार आप आराम से तब्दील कर सकते हैं। पोस्ट, आप जो नई पोस्ट लिखते हैं, वर्डप्रेस खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली जौन सा है ना शो कर देता है। आप अगर, एक ऑप्शन होता है जी करंट पेज, करंट पोस्ट सबसे ऊपर शो हो तो वो सबसे पहले शो होने लगती है। करंट पोस्ट को पिन करना है, यानी जैसे हम मैसेजेस को पिन करते हैं या तस्वीरों को पिन करते हैं, आप पिन भी कर सकते हैं। यानी आप जो मर्जी पोस्ट आप अपलोड करते जाएंगे, जो पोस्ट आप चाहते हैं ना कि दुनिया सबसे पहले देखे, तो वो पिन होके ऊपर चिपक जाएगी जाके, वो आपको सबसे पहले आपके यूजर को नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको पेज डिजाइन करना सिखाऊंगी, ताकि हमारी दुकान तो तैयार हो ना, जहां हमने पोस्ट रखनी है, जहां हमने अपनी पोस्ट को सजाना है, उसके लिए जगह तो चाहिए ना। तो उसकी जगह होगी हमारा एक पेज। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक, वैसे ही काशिफ के टॉपिक से मोहब्बत करते हुए एक पोस्ट पेज तैयार किया। जरा देखें आप कैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ये देखें, एक छोटा सा थोड़ा सा बनाया है, नजर आ रहा है? जी जी मैम, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। ये मैंने इतना सा बस डिजाइन किया है। ये जो हीरो सेक्शन है ना, ये मैं आपको बताऊंगी आज कैसे बनाते हैं। इट इज कॉल्ड द हीरो सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। ठीक है। ये देखे बटन में जबरदस्त। हॉवर, हॉवर इफेक्ट लगा हुआ है कि जब आपके माउस इस पे जाता है तो ये चेंज होता है। ठीक है। और ये इस पे एक तस्वीर लगी हुई है, बैकग्राउंड पे तस्वीर है। ये इसका पॉपिंस जौन सा टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है, ये सिंपल पॉपिंस टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है व्हाइट कलर में, ये येलो कलर में। ये कैसे हुआ है अब ये मैं आपको बताऊंगी। ये फिर हम कल सीख लेंगे कि ये कैसे लगाते हैं। ठीक है। ये छोटू सा भी बनाया है। कैसा लग रहा है ठीक ये? है मैम। जबरदस्त जबरदस्त, आपने चैट जीपीटी से लिखा है, ये बड़ा जबरदस्त लिखा है मैम। चैट जीपीटी से पहले मैंने लिखा, फिर मैंने कहा नहीं जी मुझे तो हम्म, पसंद ही नहीं आया, कुछ ऐसा तो लिखो कि जो सबको समझ भी आए, पसंद भी आए। फिर उसने ये लिखा तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये इस जबरदस्त। पे लगा दिया। और ये भी चैट जीपीटी ने लिखा है। अभी ये मैं इसको जरा सेट करना, जरा रात को देर हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया था। तो ये अब मैं आपको ये हीरो सेक्शन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम हीरो सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है ये मैम, अरसलान बड़ा चुप है मैम आज, बात नहीं कर रहा। अरसलान को फ्लू लग गया लगता है। अरसलान हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किधर गायब हो? मैम बस इधर ही बैठा हूँ हॉस्टल में। बैठा हूँ। अच्छा, एक हाँ। इसकी बैठा हूँ तो अब कुछ सीख भी रहा हूँ कि बस बैठा ही हुआ हूँ? नहीं, नहीं, देख रहा हूँ बस। अच्छा अरसलान देख। झूठ बोल रहे हैं, वो अक्सर सो के देखते हैं, लेट के देखते हैं, ये एक ये क्लासेस लेते हैं मैंने देखा है। साथ 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 ना ये सॉन्ग सुन रहा होता है चुपके चुपके। नहीं हाँ जी, मैम। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे है जी ऐड न्यू पेज, लिखा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। हम इसको क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पेज, सबसे पहले हमने पेज को नाम देना होता है। हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे हमारा ये हीरो सेक्शन है ना, तो हम मतलब होम पेज है, इसने शो होना है, तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने स्पेलिंग ही उसके ना कल से याद नहीं हो पा रहे। हेरेटिक्स, ठीक है। पहले मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च किया, जब आपने टॉपिक अपना सेंड किया था ना, तो मैंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी, हेरेटिक्स होता क्या है, वीडियोस देखी थी और चैट जीपीटी से पूछा था, तब मुझे पता चला था। मुझे टॉपिक ने बहुत अट्रैक्ट किया था कि बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक जी जी मैम, ये बड़ा डेंजरस टॉपिक है। है बहुत डेंजरस है, इसमें काफी लड़ाइयां भी हो सकती हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। हाँ, लेकिन फिर सोच समझ के बंदा लिखता है ना, जरा सा मक्खन शक्खन कोटेड करके जरा ऐसे लिखता है कि आप पकड़े ना जाएं और अपनी बात भी कन्वे कर दें। बिल्कुल 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 इस तरह। ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा है जी इसका टॉपिक लिख दिया हमने हेरेटिक्स। ठीक है। अब हमने इसको जाके करना है पब्लिश, का मतलब होता है सेव कर देना। ठीक है।
विजिबिलिटी इसकी हमने जौन से अब हमने इसको पब्लिश कर दिया, यानी अब ये हमारा बन गया है, पेज बन गया जी, तैयार हो गया। लेकिन अब हम इस पेज का करें क्या? अब हमने इसको क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटोर करना है। कल हमने एलिमेंटोर डाला था ना। ये पब्लिश यस कहाँ मैम। पे मैम? उसका आइकॉन नहीं दिख रहा। वो चला गया जनाब जी, वो पब्लिक को दबाया तो वो अपडेट आ गया, यानी अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी ना अच्छा तो अच्छा। ये हाँ हाँ अपडेट हाँ। होगा। ठीक पब्लिश हो वो गया, हो ठीक चुका है, हो एक गया। दफा पब्लिश होता है, उसके बाद हर दफा अपडेट होता है। ओके मैम, ओके। चलें जी, अब ये जी हमारा हो गया है। अब हमने ना इसको डिजाइन करना है। डिजाइन होता है जी एलिमेंटोर में। एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है। ये पेज बिल्ड करता है, यानी पेज को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ये एक प्लगइन है जो एक पेज बिल्डर भी है। ठीक है, असल में ये पेज बिल्डर का प्लगइन है। इसको हमने यूज करना होता है, इससे हमारे पेज आसान होते हैं डिजाइन करना। अब हमने एडिट विद एलिमेंटोर कर दिया है। अब आएंगे जी हम अपनी असल जगह पे जहां पे हमने डिजाइनिंग करनी है। इसके बगैर ना दुकान सजेगी नहीं, तो फिर हम दुकान में रैक्स नहीं होंगे तो चीजें तो जमीन पे रखनी पड़ेंगी, बड़ी गंदी लुक आएगी। इसीलिए अब हमने सजाना है इसको सबसे पहले। ये देखें जी, यहाँ पे वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपने क्या चूज करना है, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड। जो जो फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये हम यूज करते हैं ज्यादातर डिजाइनिंग में। जो जो ग्रिड है ना, इसका न्यू इंट्रोड्यूस्ड फीचर है एलिमेंटोर का। इसमें ना बहुत से ना फिलहाल एरर जनरेट हो रहे हैं, इसलिए ना इसको ना अवॉइड करते हैं सारे डेवलपर्स ना यूज करने में, क्योंकि फिलहाल ये ना अंडर टेस्ट है एलिमेंटोर के। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स बड़ा पुराना हो गया और ये आराम से यूज होता है। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं जी हमें ये क्या क्या सहूलतें देता है। हीरो सेक्शन बनाने के लिए हमें इनमें से कोई सा बॉक्स क्रिएट करना है। फर्ज कर लें ये एक दुकान है जिसमें मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। ठीक है, हम ना ये वाला जो डाउन एरो है, इसका मतलब ये है मैं जो कुछ लिखूंगी ना, जो कुछ भी मैं यहाँ से ये मेरे विजेट्स हैं। ये क्या है? ये विजेट्स हैं। विजेट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें दुकान में चीजें रख रहे हैं ना, ये दुकान की चीजें हैं, ये समझें, ये दुकान की चीजें हैं। ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं, इसका सारा काम इधर होता है, सजाने में सारा काम इधर होगा। ठीक है, यस मैम। ये देखें एबीसी मैंने इधर लिखा है। एक और मैं जाके विजिट लेकर आती हूँ, यानी मैंने एक और बर्तन रख रही हूँ, फर्ज करें। अब ये कहाँ जाएगा? उसके नीचे आ गया है। उसके नीचे आया है ना, मेरा एक और यस। बर्तन उसके नीचे आ गया है। ये फर्ज कर लें ये बर्तन है। अच्छा जी, मैं अब चाहती हूँ मैं एक और बर्तन रख देती हूँ। अच्छा जी, अब आपको मैं फर्क समझा रही हूँ सिर्फ कंटेनर में एंड नथिंग एल्स। ये देखें इसका एरो कहाँ है, इस वाले फ्लेक्स बॉक्स का नीचे की तरफ है ना। लेकिन मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि मेरे जो उनसे ये शेल्व्स है ना, ये इधर इधर लगे हैं, ये शेल्व्स हैं, इधर इधर सेट हो, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। इसका मतलब क्या, मैंने इस वाले फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। यस ये देखिए, बिल्कुल। यहाँ भी यही फीचर्स हैं, यहाँ भी यही फीचर्स हैं। ये बहुत इजी है। ये ऐसे है जैसे हलवा हलवा बना के दे दिया है। वर्डप्रेस का भला हो जिसने ये किया है। एलिमेंटोर जो है ना, वर्डप्रेस के बनते ही एलिमेंटोर वालों ने अपने आप को ऑफर किया था। उसके बाद गुटनबर्ग आया था वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का अपना एडिटर गुटनबर्ग है। ये जो एलिमेंटोर है ना, ये थर्ड पार्टी है, यानी ये इसका इससे ताल्लुक नहीं है, इसने इसके साथ कोलैबोरेट कर लिया है एलिमेंटोर ने। लेकिन मैं कहती हूँ कि बस छा गया एलिमेंटोर जब आया है तो। डीवी भी बहुत अच्छा है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आसान बहुत है। अब आपको कंटेनर में फर्क समझ आ गया है, ये यूज करेंगे तो क्या होगा और ये यूज करेंगे तो क्या होगा। आप यकीन करें, हमें कितना अरसा हो गया था, हमें ये तब्दीली नहीं पता चल सकी थी क्योंकि हमें किसी ने बताई ही नहीं थी। हम ना सिर्फ ये ही सिलेक्ट कर लेते थे पकड़ के, हमें ये पता ही नहीं था कि ये सिलेक्ट करने से क्या होता है। हमें सर ने कहा ये करो, हम यही करते थे लकीर के फकीर की तरह। लेकिन जिंदगी ने खुद तजर्बे ने सिखाया कि जी ये तो बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता बिल्कुल। ये डायरेक्शन क्यों लगी हुई है। अच्छा जी, ये बात हो गई।
आप ये क्लियर हो गया आपको? अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं हीरो सेक्शन के लिए ये वाला सेक्शन ले रही हूँ। इसके बैक पे मैं एक तस्वीर लगाने लगी हूँ। तस्वीर कहाँ से लगाऊंगी? मैं इसके विजेट में जाऊंगी और यहाँ से इमेज ले लूंगी। ये एलिमेंटोर के बेसिकली दिए गए विजेट्स हैं। ठीक है, इमेज लूंगी और यहाँ लाके छोड़ दूंगी। आसान है ना काम? यहाँ जाऊंगी, बिल्कुल मैम। यहाँ जाऊंगी अपनी, मैंने ना ये कल फ्री पिक से तस्वीर डाउनलोड की थी, वो यहाँ जाके सिलेक्ट करूंगी और ये देखे वो 197 केबी की ये तस्वीर है। मैंने परवाह कोई नहीं की, मैंने कहा मैंने केड़ी नेट पे चलानी है, गूगल पे रैंक करना है, दफा करो पड़ी रहे, मैं कौन होन जाऊं जाके ये टाइनी इमेज में इसको छोटा करूं, पड़ी रहे इधर ही। इसीलिए मैंने परवाह नहीं की और ये आ गई है सहबा इधर ही। ठीक है, अगर लेकिन जब आप सच्ची मुच का काम करेंगे ना, डिप्लॉय करेंगे, तब आपने इसको 100 केबी तक लेकर आना है या 100 केबी से कम करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी करके दिखा देती हूँ 100 केबी से ये कम होगी कैसे। ये आ गए हैं पांडा साहब, कोई मसला नहीं है, अभी ये करके हमें दे देंगे। डब्ल्यूपी में कन्वर्ट करना है, वेब का, डाउनलोड्स में जाएं। ये मैंने कल पिक्चर ली थी, ये मैंने इधर रख दी। अब देखते हैं, ये देखे इसने 92% के ऊपर ले आई है और अब हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये तस्वीर जी हमेशा यही हो जाता है। इसको इसको क्या तकलीफ चढ़ जाती है, इसको पता नहीं उसके अंदर ले लेता है ना, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है इसके ऊपर। इसको अब वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। 15 केबी, 15 केबी। ठीक है, अब ये कम होके आ गई है। दो तस्वीरें हैं, इसलिए इसमें एरो लग रहा है। बात समझ आई है? यस जी मैम। जी मैम। अब मैं जाऊंगी और इसको जाके अपने इसमें खोल लूंगी। अब देखते हैं इसका कितना साइज है। ये देखें, वाह 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 वाह, ये देखें, ये कितनी थी? हम्म, 197 केबी, ये कितनी है? 15 केबी। 15। और फर्क ही कोई नहीं है दोनों इमेजेस में। कोई फर्क है? कल अरसलान कह रहा था क्वालिटी में फर्क आएगा, नहीं आया ना? नहीं मैम, कोई फर्क नहीं। हाँ जी, ये देखें, ये हमारी जी इधर आ गई है बेगम साहिबा, देखो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, उसी तरह, मतलब गुड क्वालिटी है ना, गुड क्वालिटी। अच्छा बिल्कुल जी, मैम। अब हम, ये जी मैम। ये आ गया है जी इमेज का सारा कुछ। अब हमने इसका साइज देख लेते हैं। आपने इसको फुल विड्थ करना है, क्या करना है? लेकिन ना ऐसा करते हैं हम, ये वाला इमेज मैंने आपको लेना सिखा दिया है कैसे होता है। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं, मैं दूसरा आपको सिखाती हूँ, दूसरे तरीके से इमेज कैसे ले सकते हैं। स्टाइल में जाएं, इधर ये जो उनसे 6 डॉट है ना, इनको आप यस क्लिक मैम। करेंगे ना तो इनके स्टाइल में आ जाएंगे। स्टाइल में जाएं और बैकग्राउंड लेआउट पे जाएं और यहां से इसको सिलेक्ट करें, इधर से पिक्चर लगाएं 15 केबी वाली। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, विजिट के जरिए कैसे लगाना है और इसके जरिए कैसे लगाना है, इसके बैक पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ जाएं और इमेज की रेजोल्यूशन कर दें फुल, वो पहले ही फुल है, ताकि हमारे ना पिक्सल खराब ना हो। पोजीशन आपने इसकी करनी है सेंटर सेंटर। ठीक है, अटैचमेंट को छोड़ ठीक। देना है, रिपीट को कहना है नो रिपीट। ठीक है, डिस्प्ले साइज जो सा है वो आपने रख देना है कवर। ओके हो गया? आपको सब बात समझ आ गई? यस जी मैम। मैम, आ गया। की ओपेसिटी इसकी 100% कर देनी है। ये देखें, 1 पे आया ना तो इसका मतलब होता है 100, 1 का मतलब होता है 100, इधर ओपेसिटी का 100% हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इसको हम देखते हैं कि मैं आपको इसको बताती हूँ कि आप इसको शेप डिवाइड, अच्छा अच्छा, शेप डिवाइडर इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं जी, एडवांस फीचर्स के ऊपर, और हम इसको लगाते हैं, इसके स्टाइल देते हैं हम। अब हम इसको लगा रहे हैं बैकग्राउंड ओवरले, क्योंकि अगर हमने इसी तरह इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा ना
तो वो नजर नहीं आएगा। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, बैकग्राउंड ओवरले लगा देंगे हम। ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले ठीक। के ऊपर हम ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रख लेते हैं। और इसका हमने, इसको तो परे करें ना, कलर हमने कौन सा लगाएं, ऐसा लगाएं जो ये नजर भी आती रहे और उसका भी हो जाए। इसको अच्छी नहीं लग रही इसके ऊपर, तो नॉर्मल में। बैकग्राउंड क्लासिक यही रख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी ओपेसिटी हमें डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि वो कलर अपना सही शो नहीं कर रहा, फुल ही उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर ले आते हैं, टेक्स्ट का हेडिंग ले आते हैं। हम कहाँ से, ये वाला हमने टेक्स्ट कॉपी करना है। तुम तो इधर ही रहो, किधर जाते हो। एडिट सब, ये देखे मैंने एक यहाँ पे एक ब्रेक का वो लगाया हुआ है, इसको कहते हैं HTML टैग। स्टीमर। ये क्या चीज होता है? HTML टैग होता है ये। अच्छा। वो ना आपकी, वो ना उसको तोड़ता है, लाइन को ब्रेक करता है। कैसे लाइन को? अच्छा मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये चित्राल मैंने लिख दिया इधर। अब जी। मैंने इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल में जाके कलर चेंज होता है। मैंने ना ये पंपकिन येलो कलर दे रही हूँ, ये मैंने खुद सेव किया है इसका कलर। अब मैं आपको कलर सेव करना भी सिखा देती हूँ। ओह यस, मैंने आपको एक और बात भी बतानी है कि आप लोगों ने कलर लेने कैसे हैं। कलर लेना बड़ा जरूरी होता है इसमें आपकी वेबसाइट से। उसके लिए एक एक्सटेंशन है, कलर पिकर फॉर क्रोम। कलर पिकर फॉर क्रोम आई कहाँ से है, ये देखें, कलर पिकर फॉर क्रोम। आपने यहां से जाना है, इसको क्लिक करना है। एक एक्सटेंशन को, मेरी क्योंकि डाउनलोड ऑलरेडी है, ये देखें ये बैठी हुई है। जी। आपने यहां से जाके डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड कर लेनी है, आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने क्या ठीक है। करना है, अब ये देखें इसका मैजिक देखें। फर्स्ट करें, यहाँ पे हम कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, स्मॉल टॉक टू मी खोल लेते हैं। इसका ये वाला कलर मैंने क्लियर लेना है। कलर देखें लेने का तरीका अच्छा। क्या है, पिक किया, जी। इसके ऊपर गई, ये देखें यहाँ पे कलर विजिबल हो रहा है ना, मुझे पर्पल सा कलर चाहिए। जी। ये क्लिक किया, ये आ गया जी इसके। ये वाला जो कलर है ना, ये ऊपर नंबर साइन के साथ, इसको कहते हैं हेक्सा कोड। हमने हेक्सा कोड कॉपी करना होता है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया। जी। जी। अब हम आते हैं जी अपने वेबसाइट पे जो हम डिजाइन कर रहे थे, और इधर आके इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। वही कलर आ गया ना, जी मैम। आ गया। अब इसको देखें सेव करने का तरीका, यहाँ पे जाएं, सेव कर लें। इस कलर को जो भी नाम दे दें आप, मैंने लाइलेक दे दिया। ठीक है, ये लाइलेक कलर है ना, लाइलेक दे दिए। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। और अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कलर भी आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं ना, आप वो पहले से डिसाइड कर लें और उनके कलर्स को यहाँ पे अपने पास नोट कर लें। या जो कलर्स है ना, आपने ना ये वाले जो, ये अभी किसी और रंग में था ना, ये पर्पल कलर का हो गया है। अच्छा मैं आपको कैसे समझाऊं, देखें, इसका जौन सा है ना, ये ग्लोबल होना जरूरी होता है। अगर ये ग्लोबल हो जाएगा ना, वैसे ये ब्लू आ रहा होगा या किसी और कलर में आ रहा होगा। जैसे अगर आप, आपको बात समझाती हूँ मैं, कैसे समझाऊं, लाइक फर्ज करें मैं ये कलर, ये यहां से कुछ भी कॉपी करती हूँ। अभी आप ना फर्क देखना, ये मैंने कॉपी किया,
यहाँ पे जाके मैंने कंटेंट में पेस्ट किया, तो ये कलर जॉन सा है ना, तो क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था इसलिए वही कलर आ गया है। ये देखें, आप ये देखें, जब ये वाला मैंने यहाँ कॉपी किया ना, ये कालू हो गया है, जी जी बिल्कुल। ब्लैक लग रहा है ना, जी बिकॉज जी अब ये जी। ना ग्लोबल नहीं है इसका ये कलर। हम्म। अगर बिल्कुल। ये देखें, मैं अगर इसको सेव कर देती हूँ ना, ये देखें जहां मैंने सेव किया ना लाइलैक में, मैंने इसको खुद सेव किया आपके सामने, अभी अच्छा जैसे ही मैं अच्छा इसको अच्छा। क्लिक करूंगी ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, हुआ है ना चेंज। जी 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 जी। अब हो गया जी, ये ग्लोबल कलर हो गया। इसका फायदा क्या होगा, चाहे मेरा क्लाइंट इसको क्रोम ब्राउजर में खोले, चाहे मेरा क्लाइंट इसको मोज़ेला ब्राउजर में खोले, या हम्म। इंडिया में खोले, या इंग्लिस्तान में खोले, चाहे पाकिस्तान में खोले, कलर सेम आएगा, यही कलर आएगा। लेकिन अच्छा अगर अच्छा मैंने अच्छा। इसको ठीक। ग्लोबल ना किया, तो वो ब्राउजर अपनी मर्जी से कलर उठा लेगा कोई भी, और वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको अच्छा ठीक हो गया मैम। तो ना ग्लोबल करना जरूरी होता है। जो लाइक बहुत ज्यादा अच्छा। प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो प्राइमरी सेकेंडरी टेक्स्ट और एशियन कलर को ना, ये जो 1 2 3 4 कलर्स है ना, ये वेबसाइट खुद देती है, हमें प्रोवाइड करती है। वो इनको कलर्स को चेंज कर लेते हैं, वो सेटिंग्स में जाके चेंज होता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो इन्हीं को चेंज कर लेती हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना, हम लोग उसको इधर ही चेंज करवा देते हैं, ताकि ना उसके यहाँ पे सेफ हो जाए वेबसाइट में ये कलर। अगर आप ये ग्लोबलाइज नहीं करेंगे ना, वो यहाँ सेफ नहीं होगा। और अगर एक तो आपको मुश्किल हो जाएगी, बार 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 कलर यूज करेंगे, बार बार कोड इसका जा जाके कॉपी करेंगे। अब क्या है, आसानी है ना, बस यहाँ क्लिक किया, यहाँ से कलर उठा लिया। अब देखो, मैंने पंपकिन येलो करना है, मैंने इसको कल सेव कर लिया था, तो वो मेरे पास आराम से आ गया। आपको अंडरस्टैंड हुआ है? देखें, अगर ये मेरे पास सेफ ना जी होता जी ना, तो ये ब्लैक कलर में होता। ये मेरे जी। पास सेफ है, तो ये कलर उसने चेंज कर लिया। कोई ब्लू कर लेता है, कोई, मतलब ये आपके डिपेंड करता है अपने ब्राउजर का कलर कैसे रखा हुआ है, पर ये अपने आप का कलर चेंज करता है, ब्लैक से उस कलर में आ जाता है। ग्लोबलाइज्ड हो गया। अब ये सेम गोस विद टाइपोग्राफी, कि आपने जो टाइपोग्राफी, जैसे मैं इस वक्त रोबोटो फॉन्ट यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पॉपिंस यूज करूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने वेबसाइट में एक या दो फॉन्ट यूज करने हैं। आपने ये ना हो कि इस लिस्ट को खोला तो कभी ये कभी ये कभी ये। खिचड़ी नहीं बनानी होती फॉन्ट्स की, ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है खिचड़ी का बना देना। रोबोटो, ठीक हो रेलवे, गया। पॉपिंस, ये सारे वेबसाइट के पसंदीदा कलर्स हैं, ये सॉरी फॉन्ट्स हैं। आपने बस इन्हीं को यूज करना होता है, जो आपको पसंद आ जाए, ठीक है। ठीक हो तो गया मैम। आपको पसंद आए ना, उसमें से वो आपने लिख लेना है। ये देखिए, पॉपिंस आ गया, मैंने पॉपिंस यूज किया, तो ये जरा ना खुला खुला प्यारा प्यारा लग रहा है। अच्छा, अब दूसरी वेबसाइट, एक मैंने ये बातें आपको बता दी हैं, कलर कैसे पिक करना है और इसको ग्लोबलाइज कैसे करना है। अब हमारे पास दूसरी जो बात है, वो है कि हमने आखिर फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है। मेरे क्लाइंट ने तो मुझे एक वेबसाइट दे दिया, और वो कहता है कि मुझे सेम फॉन्ट चाहिए, तो अब उसको मैं कैसे सिलेक्ट करूं। उसका तरीका है वट फॉन्ट। वट फॉन्ट एक यकीन करो, मुझे साल हो गया था ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हुए, मुझे सर ने इतना मतलब मुश्किल मेथड सिखाया हुआ था ना फॉन्ट को सिलेक्ट करने का, कि मतलब फॉन्ट मैच करने के नाम पे ही ना मुझे 2 दफा दौरा पड़ जाता था। ये क्लाइंट ने ये क्या दे दिया, अब इसको फॉन्ट को मैच करना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखो कि जिंदगी इंसान को सिखाती है, ये वो काम है जो मैंने धक्के खा के सीखे हैं, कि ये कितनी आसान एक्सटेंशन है जो इधर मौजूद थी वर्ड फॉन्ट की। आप इसको क्लिक करें, ये आ गई है जी। यहाँ पे आपको मेरी ये देखें, ये बैठी हुई है एक्सटेंशन, मैंने इसको पिन किया हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम क्रोम आ रहा होगा, आप उसको डाउनलोड करें, और ये देखें इतना आसान इसकी एक्सटेंशन है। अब मैं आपको इस पे जाके बताती हूँ। इसको आपने क्लिक किया, बट फॉन्ट की एक्सटेंशन साथ चल पड़ी है। वो कह रही है यहाँ रोबोटो यूज हो रहा है, यहाँ पे भी रोबोटो यूज हो रहा है, यहाँ रोबोटो 700 का यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि फॉन्ट रोबोटो, पॉपिंस या रेलवे, ये जो से है ना, ये बहुत अच्छे फॉन्ट्स हैं। अब ये देखें, रोबोटो की फैमिली आ रही है, सैन सेरिफ, स्टाइल नॉर्मल है, वेट 700 है, कलर इसके, ये सारी एक्सटेंशन आ गई है। ये वाला जो कोड है ना, जरूरत है।
नंबर साइन के साथ जो आ रहा है ये हमारा हेक्सा कोड होता है, ये असल में यूज होता है, ये सारे बाकी यूज नहीं होते, डिफरेंट ब्राउजर्स के हैं, ठीक है। ये यूज होते हैं, ये ग्राफिक्स में यूज होते हैं, ये एक्सटेंशंस इसमें यूज होती हैं, कैनवा में भी और वेबसाइट डेवलपमेंट में भी। अब ये देखिए लाइन हाइट उन्होंने बता दिया 48 पिक्सल है, साइज इसकी 40 पिक्सल है, वरना मैं मर जाऊं सोच सोच के नाप नाप के कितने का ये साइज रखा हुआ है। अब ये कितना आसान है ना ये देखें रोबोटो 500 आ रहा है इसका, फैमिली इसकी रोबोटो सैन सेरिफ है, और स्टाइल नॉर्मल है, वेट 500, कलर ये आ रहा है ग्रे आ रहा है, साइज 16 पिक्सल है और लाइन हाइट 24 पिक्सल है। बात समझ आ गई है? जी जी मैम, जी मजे का जी और मैम, आ आसान गया। है ना। बहुत बहुत। अब ये वाले आपने दो काम करने हैं, फॉन्ट वट फॉन्ट और वट कलर, ये कलर पिकर और वट फॉन्ट, ये दोनों आज आप लोगों ने अपने ब्राउजर में डाल लेने, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहले हम लोग, मैं पता है क्या करती थी, हमें तो ये सर ने किसी ने भी नहीं बताया था, वो कहते हैं कि जो बिल्ली है ना शेर को सब कुछ सिखाती है, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, और हर टीचर यही करता है, बच्चे को सब कुछ नहीं बताता, वो जलील हो जाता है, जिंदगी में सीखता है खुद जूते खा खा के। इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले ही सब कुछ आता हो। मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो आपको, ताकि आसानी हो सीखने में, करने में आसानी हो, ताकि आपकी जिंदगी इन मुश्किलात में पड़ के ना हार ना जाए। मतलब इंसान घबरा जाता है ना समटाइम्स कि भाई ये क्या मुसीबत में फंस गया हूं। तो जब हम कलर सिलेक्ट करते थे ना, जैसे मैं, तो सर ने हमें नहीं बताया था, बस हमें कहा था हेक्सा कोड करना है। हम लोग क्या करते थे, पहले यहाँ से इमेज की तस्वीर, इमेज का कट आउट लिया, फिर ले जाके उसे एडोबी इलस्ट्रेटर में डाला, एडोबी इलस्ट्रेटर में जाके उसको पूछा जी अल्लाह का वास्ता बताओ कलर का नंबर क्या है, फिर वो हमें बताए, फिर हम चल पड़े हैं जी उसको नंबर को ढूंढने। तो ये कितना आसान है कि आप जाएं कलर लें, यहाँ जाएं फॉन्ट लें और जान छुट्टी। पहले फॉन्ट का क्या था, फॉन्ट लेके हम जाते थे एक जगह पे, वहां पे पेस्ट करते थे, वो आपको मिलते जुलते फॉन्ट देता था, कहता था लें जी इसमें से जो आपको इसके साथ मैच लग रहा है ना उसको डाउनलोड कर लें जी, बैठे जी हम डाउनलोड करें, आगे से क्लाइंट कहता था नहीं जी ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है। तो अब इसने कितना आसान है वर्ड फॉन्ट ने, जाके बिल्कुल वैसा फॉन्ट आप आराम से ले लें। ठीक हो गया, टाइम ही रन ठीक आउट। हो गया। अच्छा अब ये जो आपको नन्ना सा नजर आ रहा है ना, ये इस वजह से नजर आ रहा है कि अभी हमने इसका लेआउट चेंज नहीं किया। अच्छा एक और बात, जो इसका विड्थ, ये कंटेंट विड्थ है ना, इसमें आपने इसको बॉक्स रखना होता है। बॉक्स्ड इसलिए रखना होता है, ये कंटेनर की विड्थ है, ठीक है, इसको बॉक्स्ड इसलिए रखना होता है क्योंकि गूगल में गूगल को पसंद है, ये एसईओ में मदद देता है आपकी, ठीक है। अब ये देखें, ठीक हो गया। आपने इसको स्क्रीन फिट करना है तो आप अब इधर देखें, मिनिमम हाइट से आप इसको सेट कर लें, जितना स्क्रीन में हीरो सेक्शन, वैसे इतना होता है तकरीबन हीरो सेक्शन, 1920 बाय 1280 का इसका साइज होता है। आप साइज लिख लें, 1920 बाय 1280 का साइज होता है ज्यादातर हीरो सेक्शन नाइन का। उसकी तस्वीरें लेने में नाइन। आपको आसानी होगी। 1920, 1920 अच्छा, 1920। और 1280, 1920 बाय 1280। एक मिनट मैम। ये होता है जी 1200। ओके, हो गया। 20 बाय जी मैम, हो गया। 1280, 1920 बाय 1280 पिक्सल्स का साइज होता है, ठीक है। 1920 बाय अच्छा मैम, 1280 आप ठीक है। कैनवा में जाके कस्टमाइज करके लिखेंगे ना, तो ये आपको ये वाला इस साइज का एक पोस्टर कैनवस दे देगा, उसमें जाके आप तस्वीर क्लिक करें और बनाएं और मजे करें, ठीक है। ये दोबारा जरा बताएं मैम। व्हाट? ये किस चीज का साइज था? ये आपके इमेज का साइज था जो हीरो सेक्शन में लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हीरो हो सेक्शन देखे, मैंने आपको पहले ही बताया था, हवाओं में तीर नहीं चलाने, सारा काम मतलब वो करना है जो गया। जैसे 1920, आप गूगल में जाके सर्च करें ना द साइज ऑफ हीरो सेक्शन फॉर वेब पेज, तो वो आपको साइज दे देगा कि हीरो सेक्शन का साइज क्या होगा। इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जो जैसी वेबसाइट डाउनलोड लोड होती है और यूजर को जो तस्वीर नजर आती है ना, जो सेक्शन नजर आता है उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं।
कौन सा सेक्शन अच्छा होता है? अच्छा। हीरो। ठीक हो हीरो गया मैम। सेक्शन। और हीरो सेक्शन का साइज है 1920 बरासी। बाय 1280 और पिक्सल्स। पिक्सल्स में होता है इसका साइज हमेशा, ठीक है। इंचेस में डिफरेंट होगा वो मुझे नहीं पता, हम लोग ज्यादातर इस पे काम करते हैं पिक्सल्स पे, तो इसलिए मुझे पता है इसका पिक्सल्स का पता है, क्योंकि हम इलिस्ट्रेटर में पिक्सल्स पे काम करते हैं ज्यादा। अंडरस्टैंड? ठीक हो। अंडरस्टूड, यस मैम। ये आगे हैं जी। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारा वो किधर चला गया, हमारा टेक्स्ट किधर गया? ये है जी हमारा टेक्स्ट, हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और जाके हमने इधर पेस्ट कर दिया। कंटेंट में जाके पेस्ट होता है, ठीक है। कंटेंट में सारा काम होता है, कंटेंट में हम लिखते हैं। हेरिटेक्स ऑफ चित्राल आ गया। अब देखें यहाँ पे इसकी मैंने हेडिंग 1 लिखनी है, क्योंकि ये मेरी मेन हेडिंग है हीरो सेक्शन की, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं स्टाइल में मैं इसका कलर चेंज कर चुकी हूँ, टाइपोग्राफी में जाके मैं इसको पॉपिंस दे चुकी हूँ, साइज मैं इसका बड़ा करना चाहती हूँ, हेरिटेक्स ऑफ चित्राल लिख लिया। इतना साइज ठीक है, इतना ठीक है, जो मतलब इसको मुनासिब। ले सॉरी, मैम, इसको हम ये अब रिकॉर्ड में ले जा सकते हैं पे। मुझे आवाज नहीं आ रही। इट्स नॉट क्लियर, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम ये जो मैम ये आ रही है मेरी आवाज अब? अब थोड़ी थोड़ी आई है। हेलो। जी जी, बोलें। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो ये आप लेफ्ट साइड पे है ना, इसको हम मिडिल में लेके जा सकते हैं, हेड चलें जी, अपने मिडिल में टाइटल चला को। गया, राइट पे चला गया, अच्छा। जस्टिफाइड हो गया। अ- ये देखें, ये सब हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और बात, ठीक हो ये गया। आ गई है जी हमारी हेडिंग। अब जो भी, अब मेरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, जी 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 जी। तो इसके लिए मुझे ये प्रोवाइड करता है जी। अच्छा ने पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब आप लोगों ने ना ये बातें बड़े गौर से सुननी है, ये आपको ना बाद में तंगी नहीं होगी, फिर आप लोग बड़े खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अब इसके लिए ना आता है जी ठीक हो गया। टेक्स्ट एडिटर। हेडिंग के लिए ये, टेक्स्ट एडिटर के लिए ये वाला है। उठाया इसको और मैंने डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पे जाके ये देखें, हम्म। यहाँ जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ये विजुअल लिखा है ना, विजुअल वो होता है जो नजर आता है। मैं जो टेक्स्ट में इसको कॉपी विजुअल में भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट में कॉपी करूंगी ना, तो जो मैंने उस पे एचटीएमएल टैग्स लगाए हैं ना वो भी कॉपी होंगे, या किसी ने भी लगाए हैं ना वो भी कॉपी होंगे, ठीक है। ये मुझे ठीक हो गया। अभी इसमें एचटीएमएल टैग लेकिन कॉपी नहीं हुए, उसने बहुत ही बदसलूकी किया हमारे साथ। ये नहीं, हो गए, मैंने खाम का उसके ऊपर इल्जाम जल्दी लगा दिया। कॉपी हो गए, ये देखें। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एचटीएमएल टैग कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और तुम तो हटो आगे से, ये गलत लग गया मेरे से। टिक मार्क ये नहीं लगाना, एचटीएमएल टैग मैंने हम्म, आपको दिखाना है। तुम इधर जाओ। एचटीएमएल टैग किधर किधर लगा हुआ है, तो बड़ा फ्रॉड हो गया। एचटीएमएल टैग मेरा इसने छुपा दिया कहीं। मैं खैर आपको बता देती हूँ फिर भी कैसे लगाते हैं। फर्ज करें कि हमने ये वाली ना इस तरह लाइन में नहीं आता, विजुअल जो है ना, ये देखो ये जो ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, वरना ये जी सारा लाइन में था। इसके जी। लिए ना मैंने टेक्स्ट एडिटर में ना इस जगह पे, अभी देखना, मैं फर्ज करो मैं यहाँ पे उसको लगाती हूँ। ये टैग देख लें कैसे लगा है ब्रेक का। ये ब्रेक का टैग, ओहो स्मॉल में आना था। अच्छा ब्रेक का जब टैग लगाते हैं ना तो वो ब्रेक करता है लाइन को, ठीक है। मैंने किसके बाद अच्छा, लगाया, मतलब मैंने नेक्स्ट। स्टोरीज के बाद लगाया, उसने ब्रेक करके यहाँ पे ले आया टेक्स्ट को। अब मैं लगाती हूँ जी अच्छा लाइव्स के बाद। अब मैं इधर से ढूंढती हूँ लाइव्स किधर है, ये लाइव्स आ गई हैं। इसका मैं यहाँ पे एचटीएमएल टैग लगा देती हूँ। ये देखो उसने फिर हम्म लाइन तोड़ दी है, वरना मेरा क्या था, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा था। अब मैं द के बाद लगाती हूँ,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ना, इसलिए उसने फटाक से आगे कर दिया है, वरना ये करता नहीं है। मेरा ऑलरेडी इसको लगा हुआ है, जो मैंने कॉपी किया है ना उसमें लगाया हुआ है। ये देखें ब्रेक कैसे हो रही है लाइन। ये मैं और ये विजुअल में मैं कभी अपने नजर नहीं हिसाब से कर आएगी। सकते हैं जिस तरह। सॉरी। अच्छा मैम, ये विजुअल जो में है ना, जिस तरह हम जस्टिफाइड करते हैं ना कंट्रोल जे, तो जी, ऑटोमेटिकली कंट्रोल जे नहीं होगा? नो 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 नो, ये फीचर्स वर्डप्रेस के फीचर्स इधर नहीं चलते, सिर्फ कंट्रोल जी चलता है। अच्छा। हाँ, सारे वर्डप्रेस के फीचर नहीं चलते। अब ये देखें मैंने ना प्योर वाइट का कर लिया, ये भी कल भी मैंने इसको वाइट को भी मैंने खुद सेव किया कल, इसमें ग्लोबलाइज हो गया, ठीक है। और अच्छा जी, मैंने टाइपोग्राफी, ये देखें मैंने पॉपिंस रखी है, मैं इसको भी पॉपिंस रखूंगी। दो फॉन्ट यूज कर सकते हैं आप, लेकिन नॉट मोर देन अच्छा दो। अच्छा, ये नॉट ठीक हो गया। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है मोर देन टू फॉन्ट्स यूज करना। तो एक ही कर सकते हैं दोनों के लिए? यस, कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल एक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते आप, खिचड़ी नहीं बना सकते यहाँ ये वहां वो। अब मैंने दो पॉपिंस इसलिए किए कि मुझे एक आगे ना एक स्टाइलिश फॉन्ट यूज करना है। ये जो पॉपिंस है ना, ये रीडेबल होता है, इसको ना आपका यूजर बहुत आसानी से पढ़ता है। बिल्कुल मैम। और अगर आप ये रीडेबल नहीं लगाएंगे ना, तो वो तंग हो जाएगा, ये क्या खिचड़ी पका के रख दी है, वो तंग होता है फिर। ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, MS वर्ड में जो न्यू रोमेंस आता है फॉन्ट, इसमें भी आ जाते हैं वो? यस, आ जाएगा। फॉन्ट्स इसने बहुत दिए हुए हैं, बहुत दिए हुए हैं। न्यू रोमेंस चेक करिए आप। रोमन, ROMAN। ये देखें न्यू रोमन। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, वो आ जाते हैं, इसके फॉन्ट बहुत हैं बेहिसाब हैं, आप डाउनलोड कर लेंगे अगर वेबसाइट से, तो भी आ जाएंगे आराम से। वो है ना 101 फॉन्ट्स वाली वेबसाइट, 101 वेबसाइट्स जो है अच्छा वो वाली, उधर से ठीक आप है। डाउनलोड कर लें, वो इधर आ जाएगी खुद ब खुद फॉन्ट्स।